मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, जो एकदम ताज़ा डेटा है, वो ये कहता है कि इक्विटीज़ की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ है। एसआईपी बरकरार नहीं, उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इक्विटी फंड की तरफ कम गया है। और उसके भी अंदर और आप ग्रेनुलर एनालिसिस करिए तो स्मॉल कैप की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं। जो हमने अभी अपनी इस रैली में देखा राहुल, कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसने क्या गजब रैली दिखाई है, 16% की इस फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल से टिल डेट। मिड कैप 13% चल चुका है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स अभी 6-7% चले हैं। शायद ये वजह वहाँ पे होगी। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि जब मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी रैली आने लगे, थोड़ा सा कान आपके खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें बहुत बार सस्टेन नहीं करती हैं। तो यही मेरा सवाल है आज का, कि जब इस तरीके के मार्केट आपको सिग्नल देने लगे, म्यूचुअल फंड में थोड़े नंबर उस तरह से डिस्टॉर्ट ना है कि लार्ज कैप के बजाय लोग मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा फंड पैसे लगाने लगे, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हाइस के आसपास खड़ा मार्केट और बड़ी तेज़ी दिख रही है, सब कुछ हंकी डोरी, कुछ कहीं चिंता नहीं। सुदीप जी, अप्रोच क्या होना चाहिए आज? सुदीप सर, आपसे है सवाल। देखिए, मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा नीरज जी कि आप जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं। और ये जो आंकड़े म्यूचुअल फंड के आए हैं, जो आप जिसका आप विश्लेषण कर रहे थे, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं एक तरह से प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। जो इक्विटी फंड्स में अच्छा खासा पैसा बन गया, वहां पे शायद बुक कर रहे हैं। और स्मॉल कैप की तरफ उनका नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वहां पे शायद मूव कर रहा है पैसा। तो आई थिंक ये जो ट्रेंड है, इसको शायद ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर एक लेवल का मैच्योरिटी निवेशक के पास भी आया है, इसीलिए जो एक जमाने में देखने को मिलता था, जो मार्केट थोड़ा बहुत गिरता था, सब लोग निकलते थे मार्केट से, वो बात नहीं हो रहा है। मार्केट में अभी भी इनफ्लोज आ रहे हैं। हाँ, एक ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। और निवेश की अगर बात करें इस लेवल पे, तो हमारा सलाह तो यही रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव मोमेंटम है, और आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन। सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है बजट में, और हो भी रहा है। तो लगता है कि रूरल इकोनॉमी में रिवाइवल जरूर आएगा, सब्जेक्ट टू मॉनसून बीइंग ऑल राइट। और अगर ये सब होता है तो इंडियन इकोनॉमी अगला 1-1.5 साल 2 साल की अगर बात करें, तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा चलेगा। और अगर इकोनॉमी अच्छा चलता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स में जरूर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप एफएमसीजी की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, और डोमेस्टिक फार्मा की बात कर सकते हैं। वहां पे हम लोगों को लगता है कि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर में, कुछ लार्ज कैप में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वहां पे जरूर पोजीशन लिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फॉर 1-1.5-2 साल के होराइजन से। ओके राहुल, जब हम लोग इस बाजार को देखते हैं तो कई बार लगता है कि लेफ्ट आउट फीलिंग हो रही है, गाड़ी छूट गई है। फिर कई बार लगता है कि नहीं यार, ये तो पिछले 10-15 सालों में जब देखो तब यही फीलिंग इस तरह की मार्केट में आती है और आपको कोई ना कोई मिस होता है। लेकिन एक अगर आप थोड़ा संतुलित नज़रिया रखें, तो जो दिख रहे हैं इंडाइसेस में तेज़ी, जो अच्छे इन्वेस्टेबल सेक्टर या स्टॉक्स हो सकते हैं, सब अपने हाइस पे खड़े हुए हैं। क्या ऐसे में ये अप्रोच ठीक रहेगा कि नहीं ये अभी यहाँ से, तो जैसे सुदीप सर कह रहे हैं कि अभी तो आपको बहुत मौके मिलेंगे, तो बहुत पिक एंड चूज वाला मार्केट है, या आपको लगता है कि नहीं अभी तो ब्रॉड बेस रैली हुई कहाँ मार्केट में, ये तो अभी भी 20-21 के पी पे खड़ा हुआ, जब 26-27 पे पहुंचेगा तब हमको डरना चाहिए। अभी तो आप 10 साल का लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो उससे 10% सस्ता है मार्केट हमारा। क्या अप्रोच रखेंगे आप? नहीं तो देखिए नीरज जी, एक जब कंसोलिडेशन होता है ना, जैसे देखिए निफ्टी जब कोविड स्ट्राइक हुआ था 7,500 पे चला गया था, और फिर ऑलमोस्ट 15-18 महीने में 7,500 का 18,500 हो गया था। आई थिंक पिछले 2-2.5 साल इसने ब्रॉड रेंज 16,700-800 से लेके 18,700-800 के बीच में 2 साल इसमें हेडलाइन इंडेक्स ने कंसोलिडेट किया। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि स्टॉक्स काफी इधर उधर हो चुके हैं, पोर्टफोलियो चर्न्स भी काफी हद तक हो चुके हैं,
लेकिन एक चीज होती है नीरज जी, इफ इट ब्रेक्स आउट ऑन ईदर साइड, तो देन आई डोंट सी इट ब्रेकिंग आउट बाय अ स्मॉल मार्जिन. तो ऑब्वियसली अभी द लोअर एंड ऑफ द रेंज लुक्स वेरी फार अवे, लेकिन जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पसेस एक अज्यूम करके चलते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी एक न्यू हाई को टच कर लेता है. तो आई थिंक अगर वो आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे रुकेगा. देन आई थिंक यू विल एंड अप सीइंग 20,000 ऑन द निफ्टी बिफोर यू नो इट, बिकॉज यू मे गेट अनदर 10% वेरी क्विकली. तो एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा रेंज बन गया है मार्केट का. जैसे अंग्रेजी में वो जो गाना है ना, इट्स लाइक होटल कैलिफोर्निया, आप चेक इन कर रहे हैं लेकिन आपको चेकआउट नहीं मिल रहा. तो आई थिंक एक तरफ से जब मुझे यहाँ पे निवेशक को एंटर करने में दिक्कत हो रही है बोलने के लिए, बट इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन टू सेल, राइट. ऐसी कोई डेटा पॉइंट अभी आज की डेट में इस शो पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कोई डेटा पॉइंट हमारे लाइन ऑफ साइट में नहीं है जो मैं कहूंगा कि अगर आपका पैसा बन गया है तो आप बेच लीजिए, आप फिक्स डिपॉजिट्स में चले जाइए या कहीं और चले जाइए. क्योंकि जैसे हमने चर्चा की थी नीरज जी लास्ट टाइम भी, आई थिंक कुछ महीने पहले आपके शो पे, कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स वर बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग एसेट क्लास अबाउट 8-10 months और ईयर बैक, जब इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल हो रहा था. अभी क्योंकि जैसे मैं आपको कह रहा था कि मार्केट हैज मूव टू FY25 अर्निंग्स, तो वो एक रेट कट का अजम्पशन लेके चल रहे हैं. और ये जो मैं रेट कट की बात कर रहा हूँ, ये एक रेट कट तो है नहीं, जब सिलसिला शुरू होगा तो काफी सारे रेट कट्स होंगे. तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारी जो रशिया की जो ऑयल प्रोक्योरमेंट है वो काफी हाई है. हमारा जो हमारी इकोनॉमिस्ट का जो मई का CPI का जो एस्टिमेट है वो 4.3% है नीरज जी. तो हमारा ये मानना है कि even if the GDP growth rate for this year FY24 6% पे आ जाता है और आपका इन्फ्लेशन 4% पे है, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ फिर भी 12-13-14% के आसपास निकल सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स जो हैं बहुत हेल्दी हैं. तो आई थिंक कैपेक्स साइकिल यहाँ पे रुकने नहीं वाला. एक और चीज नीरज जी, जो केकी मिस्त्री हमेशा बोलते रहते हैं, शायद आपके चैनल पे भी उन्होंने कहा होगा कि जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे देश में 65% जो लोग हैं वो 35 के उम्र के नीचे हैं, राइट. तो ये पूरे स्ट्राटा ने अभी तक घर ही नहीं खरीदा, राइट. टिपिकली इन इंडिया द एवरेज एज ऑफ बाइंग अ होम इज बिटवीन 37 and 39, राइट. एंड आप दूसरा घर टिपिकली खरीदते हैं 55-60 के आसपास. तो एक पूरा डिमांड है जो बैंकिंग सेक्टर में अभी तक आया भी नहीं है. एक पूरा डिमांड है जो कंजम्पशन सेक्टर में अभी तक आया नहीं है. और कंजम्पशन डजंट नेसेसरली मीन स्टेपल्स, इट कुड बी इन ऑटो एज वेल. So I think the way to look at it, Neeraj ji, is have a slightly longer view when you're looking at an index at 18,700 or 18,800. आप 6 महीने का व्यू लेके नहीं चल सकते, राइट. ओके. अगर आप वो बड़ा व्यू ले लें तो मुझे लगता है कि you will still be in the money 2 years, 4 years, 5 years out down the line. There will be periods where your stocks may oscillate a little bit short term में, but मुझे आज भी लगता है कि अगर आप थोड़ा लंबा व्यू लेके चलें, you are going to head into a better liquidity situation. You are going to head into an interest rate bearing राहुल, situation. एक